प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन वो हैं तो अमेरिका के दौरे पर, उनकी नजरें, उनकी बेचैनी वो जुड़ी हुई है भारत के अंदर जो विपक्षी एकता की बैठक होनी उसको लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी एकता की जो बैठक होनी है वो 23 जून को होनी है। 23 जून को यह बैठक होगी और 22 जून को नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम अमेरिका के अंदर है वो हो चुका होगा। तो यहां पर जो विपक्षी बैठक होगी वो विपक्षी नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो क्लियर हो जाएगा कि मोदी को अब किस तरह से समझना है, मोदी को किस तरह से देखना है और मोदी के लिए 2024 में क्या रणनीति बनानी है वो क्लियर हो जाएगा। सवाल जो है वो और भी है और मोदी इस वजह से भी अमेरिका में रहते हुए भी चिंता में है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ यहां पर मणिपुर के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि इस यात्रा के अंदर खलल पड़ जाए, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए कि यात्रा में खलल पड़ जाए। और एक टेंशन जो है वो इस व्यक्ति से भी है, राहुल गांधी से। नरेंद्र मोदी जिस वक्त अमेरिका में गए उसी वक्त राहुल गांधी अमेरिका से आए। जब राहुल गांधी अमेरिका में थे तो नरेंद्र मोदी की टेंशन थी कि वो अमेरिका में क्या कुछ बोलेंगे, अमेरिका में क्या कहेंगे। अब वो अमेरिका में चले गए हैं नरेंद्र मोदी साहब और राहुल गांधी यहां पर भारत में आ गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की चिंता भी ये हो गई है कि वो भारत में आकर के विपक्षी एकता की जो बैठक होनी है उसमें क्या बोलेंगे। पहले चिंता थी कि वो विदेश में क्या बोलेंगे, अब मोदी खुद विदेश में है तो चिंता है कि राहुल विदेश से देश में आकर के वो क्या बोलेंगे। तो इसी लिहाज से जो मोदी का जो दौरा है, अमेरिका का दौरा, वो चिंता भरा दौरा है। वैसे तो कहा जा रहा है कि साहब बहुत बढ़िया होगा, बहुत जबरदस्त होगा, बहुत भव्य होगा, इस बार बहुत शानदार होगा, सारी बातें बताई जाएंगी आपको, लेकिन जो टेंशन है वो आपको टीवी पर नहीं दिखाई जाएगी। टेंशन किस लिहाज से है, किस तरह से है, वो थोड़ा समझिए। देखिए, अमेरिका का जब दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की। जिस तरह से पहले के प्रधानमंत्री अगर जाते थे किसी विदेश यात्रा पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि क्या हासिल करने के लिए जा रहे हैं, क्या क्या हमारा एजेंडा है। आने के बाद फिर करते थे कि हमने ये हासिल किया। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे पर जाते वक्त एक इंटरव्यू दिया है। और ये इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर जो है अमेरिकी अखबार है वो, उसके लिए लिहाज पर जो है ये नवभारत में खबर छपी है। और उस अमेरिकी अखबार ने, जाहिर सी बात है अमेरिकी अखबार है तो अमेरिकी अखबार अमेरिका के हिसाब से अमेरिका को जो सूट करता है वो सवाल पूछेगा और वही सवाल जो है वो नरेंद्र मोदी से पूछा गया। और यहीं से आप समझ लीजिए कि अमेरिका इतना तवज्जो क्यों दे रहा है, अमेरिका की जो ये यात्रा है इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है, यही इंटरव्यू से जो है निचोड़ निकल करके सामने आता है। फिर उसके बाद में विपक्षी एकता पर, मणिपुर हिंसा पर और राहुल गांधी पर, इन पर एक एक करके बात करेंगे। पहले इस इंटरव्यू को लेकर के देखिए। राहुल, ये यहां पर नरेंद्र मोदी ने जो है वो इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर उनसे सवाल पूछा गया कि चीन को लेकर के क्या सोचते हैं, चीन पर क्या रणनीति रहेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति हो तभी चीन से संबंध बेहतर हो सकते हैं, हम शांति के पक्षधर हैं, ये बात नरेंद्र मोदी ने कही। दरअसल एक बात को समझिए आप, यहां पर जो अमेरिका है, जो बाइडेन है, अमेरिका जो है वो चीन के टक्कर में, अमेरिका और चीन की जो दोनों सुपर पावर कही जाती हैं और दोनों सुपर पावर के आपस में टक्कर है। अब अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि चीन को टक्कर देने के लिए, अमेरिका चीन को टक्कर दे, इसके लिए हमें कोई लोकल, वहां पर स्थानीय स्तर पर कोई मजबूत आदमी मिल जाए जिसको हम थोड़ा और मजबूत कर दें और उसके फिर कंधे पर बंदूक रख करके चला दें। ये बहुत सारे जानकार जो है इस बात को कहते हैं। और वो मजबूत कंधा जो है वो भारत का दिखता है। कोई शक नहीं है कि भारत मजबूत देश है, कोई शक नहीं है कि भारत में वो ताकत है कि भारत जो है वो कभी आने वाले समय में अमेरिका को भी पछाड़ेगा और चीन को भी पछाड़ेगा। लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति है उसके हिसाब से अगर बात करें, मौजूदा परिस्थिति के अंदर जो है वो यहां पर अमेरिका भारत को मजबूत या भारत को इंपोर्टेंस इसलिए भी देना चाहता है, उसका एक एजेंडा, एक चीज के कई सारे पहलू होते हैं लेकिन एक पहलू ये भी है। अब दूसरी जो बात है, भारत के लिए जो चिंता है या नरेंद्र मोदी के लिए जो चिंता है, हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से आंख बंद करके
कि नहीं, चीन तो हमारा कट्टर दुश्मन है। चीन के साथ में हमारा ट्रेड आज भी है, व्यापार आज भी है, और वो व्यापार गलवान घाटी के अंदर जब हमारे जवान शहीद हुए उसके बाद बढ़ा भी है। क्योंकि आज के दौर में भले ही हम जो कहते रहे कि हम चीन के इतने ऐप जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं, उन पर बैन लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन चीन से जो सामान आयात होता है उसको रोक पाना संभव नहीं है। और इसीलिए सरकार जो है वो ऑफिशियली तौर पर, आधिकारिक तौर पर कुछ भी चीन के साथ व्यापार को लेकर के बोल नहीं पाती है। अब नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती ये है कि किस तरह से, जब नेहरू जी ने किया था उस वक्त में, और नरेंद्र मोदी जी के जो विदेश मंत्री हैं वो भी नेहरू का ही सहारा लेते हैं जब वो ऐसे मुसीबत में फंस जाते हैं तब। अब जो है नरेंद्र मोदी जी को नेहरू से सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से, जब अमेरिका और रूस उस वक्त में अपने खेमे के अंदर भारत को लेना चाह रहे थे, तब भारत जो है वो किस तरह से न्यूट्रल रह करके किसी गुट में नहीं गया था। अब जो है वो अमेरिका से फायदा भी लेना है हमको, लेकिन अमेरिका के बिल्कुल जो है कोई ये कहे कि हम अमेरिका के पूरी तरह से मोहरे बन जाए चीन के खिलाफ, तो वो भी जो है वो हमको संभल करके चलना है। तो एक टेंशन तो जो ये इस यात्रा की है वो ये है, और इस यात्रा का लबोलवाब जो है वो ये भी रहेगा कि हम वहाँ से रक्षा सौदा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज़ ये देखनी होगी कि रक्षा सौदे के अंदर हमें जो है वो वहाँ से हथियार, विमान, वो सब कुछ तो मिले, लेकिन क्या उसकी टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, ये भी देखना होगा। हथियार मिलना, विमान मिलना, उसके बदले हम पैसे दे दें तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसकी टेक्नोलॉजी मिलती है तो उसकी इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, किसी दुकान पर आप गए, आपने 500 रुपये दिए उस दुकानदार को, उस दुकानदार ने आपको उठा करके एक खिलौना दे दिया, ठीक है, या एक किलो मिठाई का डब्बा दे दिया, जो भी आपने मांगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि भाई साहब देखो, आपको तो हम घर वाले ही आदमी हैं आपके, और आप तो हमारे, तो 500 रुपये तो इस मिठाई के डब्बे को ले ही लो, लेकिन थोड़ा ये बता दो कि मिठाई बनती कैसे है। इसमें हमारे पास में वो फ्लेवर आता नहीं है, हम जब बनाते हैं तो वो जो है वो तवे पर नीचे लग जाती है, ये आप बनाते कैसे हो, हमारी तो जो है खराब हो जाती है। तो वो टेक्नोलॉजी दुकानदार अगर आपका अपना है, कोई खास है, तो बता देगा कि देखो थोड़ा सा तवे के ऊपर पहले तेल लगाना, तेल लगा करके फिर जो है वो इसको निकालना, तो फिर वो तवे पर चिपकेगा नहीं। तो सवाल ये है कि हथियार वगैरह की जो ड्रोन वगैरह ये वो सब कुछ आने की जो खबरें हो रही हैं अभी से, वो खूब दिखेंगी, लेकिन नज़र इस बात पर रखना कि टेक्नोलॉजी मिलेगी या नहीं मिलेगी। खैर, अब आगे आइए, ये जो है बाइडेन का डिनर और मोदी का जो संबोधन होना है वो 22 जून को होना है। भारत और अमेरिका का जो समय है उसमें 9.5 घंटे का अंतर है, 9.5 घंटे का अंतर है। और इस वक्त में जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूं तो करीब 11 बजे का समय हो रहा है, और 11 बजे जब मैं ये बात कर रहा हूं तो उस वक्त अमेरिका में इसी वक्त में रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं अमेरिका के अंदर। और जब रात के वहां पर 2 बज रहे हैं तो समझिए फिर 22 तारीख को कैसे बजेंगे। 22 तारीख को वहां पर जब 22 तारीख को दिन में नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होना है, संबोधन होना है, जो भाषण होना है, जो सबसे बड़ा इनका इवेंट है, वो हो चुका होगा जब 23 तारीख को यहां पर विपक्षी बैठक होगी। और विपक्षी बैठक के सामने मोदी जी वहां पर क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, और उसको लेकर के देश भर में क्या रिएक्शन होता है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो विपक्ष को एक बात पता चल जाएगी कि विपक्ष के अंदर भी कोई नेता जो इधर उधर से मुंह ऐंठ करके बैठा होगा, इधर उधर से थोड़ा मुंह फुलाने का काम कर रहा होगा, वो पता चल जाएगा उसको भी कि देखो आपको मोदी के साथ में लड़ना है तो मोदी आज के वक्त में कितना ताकतवर है या नहीं है, आपको उसके लिए क्या कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, वो इनके सामने भी एक स्थिति क्लियर हो जाएगी। अगर यही बैठक 22 तारीख को होती, मोदी का भाषण 23 तारीख को होता, तो कम से कम जो है एक जो अमेरिका से नरेंद्र मोदी जो बोलेंगे वो चीज़ यहाँ तक आ नहीं पाती। तो बेनिफिट है एक विपक्ष के लिए। ये समस्या जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ में यहाँ पर है। 24 और 25 को जो है वो मिस्र जाएंगे, लेकिन जो सारा लबोलवाब है वो अमेरिका की यात्रा को लेकर के है। अमेरिका की यात्रा को लेकर के पूरा प्रोग्राम जो है वो वहाँ पर चलेगा। और डिफेंस की जो बड़ी डील है, जिसके बारे में मैंने बताया कि डिफेंस की बड़ी डील है, और इसमें अलग अलग जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनको खरीदने की बात हो रही है। लेकिन मैंने बताया आपको बिल्कुल ध्यान देना टीवी के ऊपर, और अगर कोई नहीं बताएगा तो फिर आपके बात जब ये डील हो जाएगी
तब मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इससे पहले हमारे साथ में ऐसा हो चुका है, इससे पहले हमारे साथ में ऐसा हो चुका है जब अमेरिका दौरा पर प्रधानमंत्री थे और उस वक्त में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी दे दी थी पनडुब्बी के मामले में, लेकिन भारत को नहीं दी थी। वो मैं आपको फिर बताऊंगा। खैर, अब आइए यहां पर मोदी की जो एक टेंशन है अमेरिकी दौरे के अंदर, वो मणिपुर को लेकर के है। हालांकि वो नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट है। यहां पर जो है वो अमित शाह, जो कि अब सरकार के नंबर 2 हैं और वही मोदी के बाद में अब देश के अंदर जब देश का प्रधानमंत्री बाहर चला जाता है तो गृह मंत्री एक तौर पर, जो एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो कार्य देखता है। लेकिन अमित शाह भी साइलेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिमाग में मणिपुर नहीं है। मोदी के दिमाग में भी मणिपुर तो है। मणिपुर को आप ऐसे समझिए, मौजूदा समय में मणिपुर की जो पॉपुलेशन है करीब 38 लाख के आसपास है और 38 लाख वाली पॉपुलेशन के अंदर करीब करीब 70,000 से ज्यादा वहां पर फोर्स डाली हुई है। 70,000 से ज्यादा फोर्स के लोग डाले हुए हैं वहां पर। अब मोदी के सामने और अमित शाह के सामने चुनौती बस यही है कि कैसे भी करके ये 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, जब तक मोदी की अमेरिका और मिस्र की यात्रा खत्म ना हो जाए, तब तक मणिपुर जस का तस रहे। कम से कम अगर सुधरे नहीं हालात तो कम से कम बिगड़े नहीं। ये एक मणिपुर को लेकर के चिंता है। और चिंता इस बात की भी है कि मणिपुर को लेकर के कहीं अमेरिका के अंदर मोदी से कोई सवाल ना पूछ लिया जाए। चिंता यह भी है क्योंकि जिस तरह के हालात मणिपुर के अंदर हैं, ऐसा आप मत मान करके चलिए कि मणिपुर अमेरिका के लोग, अमेरिका के पत्रकार जो है वो इससे बिल्कुल एकदम से अनटच होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर भी और इन चीजों को वहां पर जो है सीरियसली लिया जाता है। और एक और जो है, एक चिंता और है, 2 बड़ी चीजें हैं और यही जो है वो राहुल गांधी को लेकर के है। राहुल गांधी ने तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मोदी के सामने समस्या यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही ना करें, लेकिन कोई पत्रकार वैसे चलते हुए भी अगर मोदी से आवाज लगा करके पूछ ले, क्योंकि एलोन मस्क जब निकल रहे थे आज अमेरिका के अंदर, तो एलोन मस्क से गीता मोहन है इंडिया टुडे की पत्रकार, उन्होंने आवाज दे करके पूछा। एलोन मस्क ने एक बार जो है, जो ट्विटर के अभी इस वक्त में जो है मालिक हैं, उन्होंने एक बार इग्नोर कर दिया। एलोन मस्क से सवाल पूछा गया था जैक डोर्सी को लेकर के कि जैक डोर्सी कह रहे हैं कि भारत में ट्विटर को जो है किसान आंदोलन के समय पर दबाने की सरकार की तरफ से कोशिश हुई थी। इसको लेकर के एक बार सवाल पूछा, उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो बार बार रिपीट करती रही। तो उसके बाद में एलोन मस्क ने उसको रिपीट मुड़ करके जो उनका आंसर दिया। अब मोदी के सामने 2 चिंता है। एक चिंता यह है कि कहीं पर अमेरिका के अंदर कोई पत्रकार, अब वो वहां तक पहुंच पाता है नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि एक दिन की यात्रा नहीं, कई दिनों की यात्रा है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई पत्रकार वहां पर मौका निकाल ले, खोज ले। तो एक सवाल जो है वो मणिपुर को लेकर के और दूसरा सवाल पहलवानों को लेकर के। ये जो है अमेरिका जैसे जो देश है वो 2 चीजों को लेकर के बहुत सीरियस होते हैं। एक तो हिंसा को लेकर के बहुत सीरियस होते हैं और दूसरा यौन शोषण को लेकर के बहुत सीरियस होते हैं। और आपने देखा होगा किस तरह से ट्रंप जो है वो यौन शोषण के केस में अभी फंसे। तो ये 2 चीजें, पहलवानों को लेकर के, उनके यौन शोषण को लेकर के अगर किसी ने सवाल पूछ लिया, मोदी आए बाएं शाएं देखते रह जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जवाब फिर दे दिया तो फिर फंस गए और जवाब नहीं दिया तो वो वहां से रिकॉर्डिंग होकर के फिर वायरल होगा। और दूसरा मणिपुर को लेकर के कि आपके स्टेट के अंदर 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 50 से ज्यादा दिनों से हिंसा वहां पर लगातार जारी है, आपके मिनिस्टर्स के घर फूके जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? आप एक सवाल पूछना है और उसके बाद में सन्नाटा छा जाएगा। 2 चीजें ये ऐसी हैं जिस पर मोदी, अमित शाह, पूरी बीजेपी अमेरिका के दौरे को लेकर के चिंता में है। एक तो विपक्षी एकता, एक जिसने नींद उड़ा रखी है, आप मान करके चलिए एक विपक्षी एकता की बैठक में क्या होगा, 23 तारीख को क्या होगा, उसने नींद उड़ाई हुई है। दूसरी नींद उड़ाई हुई है मणिपुर की हिंसा ने। और तीसरा जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो जाए या कहीं से कोई सवाल ना पूछ ले पहलवानों को लेकर के। ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के मोदी इस बार
उस दौरे को, विदेशी दौरे को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और मोदी की चिंता यह भी है कि रात को जब वो वहां पर सोते हैं तो यहां पर दिन में काम होता है। जब 23 तारीख को रात को दिन में यहां पर जो एक मीटिंग चल रही होगी तो वहां पर रात हो रही होगी। सोचिए वो नरेंद्र मोदी की रात जो है वो नींद में बीतेगी या करवटों में बीतेगी, या यहां से अपडेट लेते लेते बीतेगी कि कौन कौन पहुंच गया है, कौन कौन नहीं पहुंचा है, क्या वहां पर डिक्लेयर किया गया। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको समझना, सोचना, सुनना बहुत जरूरी है। और केवल जो है वो आप अखबारों की टीवी के अंदर जो दिख रहा है उसी को सच मत मान लीजिए, यहां पर जो हेडलाइन जो दिखती है उसी को सच मत मान लीजिए। उसके पीछे बहुत बारीक जो है वो खबर होती है, और वही खबर बड़ी होती है। जो खबर कहीं नहीं जाती है, जो अनकही खबर होती है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। कोशिश करता हूं कि आपको आसान भाषा में 3-4 पहलू इस अमेरिका दौरा से जुड़े हुए, नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़े हुए जो 3-4 पहलू हैं वो आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, क्योंकि और लोग भी पढ़ सकें, और लोग भी जागरूक हो सकें, और लोग भी अपनी राय बना सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।